आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि ग्राम प्रधान चुनाव 2026 के नए नियम लागू हो चुके हैं और वो 1 जनवरी को लागू होते हैं। 1 जनवरी में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नागरिकों के लिए बड़ी खबर है। इस बात के लिए आप सभी दोस्त हमारे साथ में पूरा समझिएगा क्या क्या आपको बताने वाले हैं कि ग्राम प्रधान का चुनाव 2026 में कब होने वाला है और इसके लिए सरकार और आयोग का प्लान क्या कहता है, इस पर चर्चा करेंगे। मतदाता सूची से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी देखेंगे कि 6 फरवरी 2026 को क्या आने वाला है। आगे दोस्त आरक्षण को लेकर के सीटों का बंटवारा, चुनाव आयोग प्लस आधार वर्ष क्या है, इसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बूथ पर मतदाताओं की संख्या निर्धारण का देखेंगे कि किस प्रकार संख्या निर्धारण की जा रही है, क्या संख्या घटाई जा रही है या बढ़ाई जा रही है। आगे दोस्त जानेंगे 2026 में पंचायत चुनाव में कितने वोट पड़ेंगे, तो दोस्त इसकी चर्चा करेंगे कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में कितने वोट डाले जाएंगे। इसी प्रकार आपका काम क्या है, अभी आप क्या काम करने वाले हैं अभी ये समझ लीजिए जरा। यहाँ पे आपको चीजें ये पता होनी चाहिए, इसी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए यदि आप 18 साल पूरे कर चुके हैं, आप 40 साल के हैं, 50 साल के लिए हैं या फिर 80 साल के लिए हैं, यदि आपका मतदाता सूची में नाम है या नहीं है, सभी दोस्तों के लिए यहाँ पे बहुत ही जरूरी क्लास होने वाली है। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए कि आपके लिए क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों। तो पहली बात यहाँ पे आपको उस चीज से जानकारी बताएंगे जो आपके क्षेत्र में SIR भी सिस्टम चला था, SI फॉर्म भी, उसको भी बताने वाले हैं। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए साथियों। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे कर चुके लोग, उनका वोट क्या होगा, यहाँ पे वो लोग अपना वोट अपडेट करवा सकते हैं। मतलब कि 1 जनवरी 2026 को जो लोग 18 वर्ष के पूरे हो गए हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना यहाँ पे नाम ऐड करवा लेंगे, मतलब कि अपना नाम यहाँ पे जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे साथियों मतदाता सूची में, तो आपको बता दें अपने बीएलओ के पास में जाकर या फिर अपने ब्लॉक में जाकर के यहाँ पे अपना नाम जोड़ लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे आपका नाम मतदाता सूची में आ जाए। यदि आप यहाँ पे 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, आपके मतदाता सूची में नाम नहीं है, आपने SIR फॉर्म भी नहीं भर पाया है, क्योंकि अब बीएलओ किसी के घर नहीं जाते हैं ना पूछते हैं, तो उस स्थिति में आप बीएलओ के पास में अपने जाकर के वहां से SIR फॉर्म भर सकते हैं और अपनी मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। या फिर आपके नाम में कोई गलती है, कुछ भी करेक्शन करवाना है, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके नाम में कुछ गड़बड़ी है या फिर आपके पिताजी के नाम में गड़बड़ी है, आपके स्थान में गड़बड़ी है, आपकी उम्र में, फोटो में गड़बड़ी है, ये सभी गड़बड़ी आपकी यहाँ पे संभाली जा रही है SIR के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपको SIR के द्वारा सही करवा लेनी चाहिए। अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक डेट आपको 6 फरवरी दिख रही होगी, इससे पहले आप ये सारे डाटा दे सकते हो, जिससे कि आपका नाम भी आ जाए सूची में और आपका सही से अपलोड भी हो जाए। यदि यहाँ पे अपलोड ही नहीं हो पाएगा टाइम रहते हुए, तो आप मतदाता सूची में ग्राम पंचायत चुनाव में आप अपना वोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जरूर सभी दोस्त करवा दें। अब दोस्त बात आती है ग्राम प्रधान चुनाव 2026 कब होगा, इसकी चर्चा जरूर करेंगे साथियों। सरकार आयोग का प्लान क्या है, तो दोस्तों सभी को मालूम होगा कि कब चुनाव हुआ था। तो आपको बता दें ग्राम पंचायत का चुनाव कब हुआ था, 2021 में साथियों हुआ था। कब हुआ था, 2021 में किस महीने में, तो अप्रैल महीने में। कितने चरणों में, तो 4 चरणों में आपका चुनाव हुआ था साथियों। यहाँ पे क्या निकल के आता है, 2021 में अप्रैल महीने में 4 चरणों में चुनाव हुआ था। तो अभी 2026 में चुनाव कब होना चाहिए, तो दोस्त यहाँ सरकार और आयोग का प्लान है कि ये जो डाटा है अप्रैल का, ये हम अप्रैल में ही चुनाव करा लें। और कितने चरणों में करा लें, 4 चरणों में ही करा लें। ये ऐसी कई एजेंसियों के द्वारा नोटिस भी आ चुकी है कि अप्रैल में ही 4 चरणों में चुनाव होगा, कुछ तारीखें भी निकल के आई हैं, पर दोस्त वो भी आपको बता दें फेक हैं। सरकार और आयोग का अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो इसलिए आप बेचिंतित रहिए कि यहाँ पे कोई भी डाटा आ चुका है। तो आपको बता दें यहाँ पे 2026 में कब चुनाव होगा, तो अन्य कई एजेंसियों का मानना है कि यहाँ पे चुनाव आपका अप्रैल से जुलाई के बीच में हो सकता है। कब हो जाएगा, अप्रैल से जुलाई के बीच में आपका चुनाव
हो जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आप अपने जो कागज बनाना है वो बनवा लीजिए, अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा लीजिए। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे जानकारी जानिए कि मतदाता सूची से जुड़ी खबर क्या है। साथियों आपको बता दें, यहाँ पे इसलिए एजेंसियों द्वारा ये डाटा दिया जा रहा अप्रैल जुलाई का कि 6 फरवरी 2026 को जब मतदाता सूची जारी होगी उसी के बाद में यहाँ पे चुनाव की घोषणा की जाएगी। किसकी दोस्त? चुनाव की घोषणा तभी की जाएगी जब 6 फरवरी 2026 को मतदाता सूची जारी होगी। ये अगर डाटा, ये अगर डेट यहाँ पे जो 6 फरवरी बढ़ जाती है तो ये समझिए यहाँ पे जुलाई तक चुनाव होगा, अप्रैल में चुनाव नहीं हो पाएगा। यदि ये 6 फरवरी को मतदाता सूची जारी हो जाती है तो यहाँ पे याद रखिए आपका यहाँ पे जो चुनाव होना है वो अप्रैल में होने की संभावना की जा रही है। इस हिसाब से आप समझ लीजिए। इसके आगे आती है कि आरक्षण को लेकर के सीटों का बंटवारा। दोस्त इसमें एक बार और आप समझ लीजिए कि आप जो यहाँ पे नाम अपडेट करवा रहे हो, अपना नाम चढ़वा रहे हो, आज के दिन 1 जनवरी को 2026 को 18 वर्ष पूरे कर चुके हो, उसको आप ऐड करवा दीजिए जो 6 फरवरी को आपको आने वाली है, जो जारी होने वाली है मतदाता सूची, उसमें आपका नाम आ जाएगा। दोस्तों आप याद रखिए, यदि कभी सांसदीय विधायकी में आपने वोट डाला है और यह समझ के बैठे हो कि इसमें भी नाम आना चाहिए, तो साथियों वो सांसदीय विधायकी वाली लिस्ट अलग होती है और इसमें मतदाता सूची ग्राम पंचायत की अलग होती है। तो इसलिए याद रखें कि आपको ग्राम पंचायत वाली सूची में ये चीजें ऐड करवानी है, अपना मतदाता सूची में नाम देखना है, ना कि संसदीय विधायकी वाली सूची में नाम देखें। ये बात ख्याल रखें सभी साथी। आगे दोस्त आपको बताएंगे यहाँ पे कि आरक्षण को लेकर सीटों का बंटवारा कैसे होता है। चुनाव आयोग प्लस आधार वर्ष क्या होता है? चुनाव आयोग ही तय करता है कि किस आधार वर्ष को हम माने जिससे कि सीटों का बंटवारा हो पाए। तो दोस्तों सीटों का बंटवारा कहीं कहीं कभी आप ये भी देखते होंगे कि कुछ ग्रामीण इलाकों जो 5 साल में अभी बदल करके क्या हो गए हैं, नगर पालिका में पदस्थ हो गए हैं या फिर शहर में शामिल हो गए हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है उसका भी डाटा एकत्र कर करके यहाँ पे चुनाव आयोग आधार वर्ष किसको मानने वाला है। तो आप एक डाटा समझ लीजिए, पहले चुनाव कब हुआ था तो आप समझेंगे 2006 में साथियों हुआ था, उसके बाद में 2011 में साथियों हुआ था, ऐसे यहाँ पे 2001 में हुआ था, इसी प्रकार 2011 में, 2011 के बाद 2016 में, इसी प्रकार 2021 में, 2021 से 26 में जो इस समय चुनाव होने वाला है। साथियों यहाँ पे सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा जो आधार वर्ष माना जाना है, सिफारिश इसकी की गई है। तो आपको बता दें 2011 की सिफारिश की गई है कि आधार वर्ष 2011 को मनाया जाएगा। तो सिफारिश क्यों की जाती है? क्योंकि इससे यह पता चलता है कि 2011 में जो सीटें आई थी, जैसे महिला आरक्षित आ गई या पुरुष आरक्षित आ गई, सामान्य SC SC OBC ये सीटें आ जाती हैं। तो इस स्थिति में साथियों उसी कास्ट के लोग यहाँ पे जात प्रमाण पत्र बनवा करके लड़ सकते हैं, और अगर महिला आरक्षित आ जाती है तो सिर्फ महिला ही लड़ सकती हैं, पुरुष आ जाती है तो पुरुष ही सिर्फ लड़ पाते हैं। इस स्थिति में साथियों आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता चला कि आधार वर्ष 2011 किस लिए बनाया जा रहा है, तो सीटों का बंटवारा बनाया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे महिला पुरुष सभी को यहाँ पे चांस मिल सके और सभी जो कास्ट है उनको भी यहाँ पे समान अधिकारों के दायरे में लाया जाता है। आगे दोस्तों बात आती है 4 नंबर पे आपको लिखा है बूथ पर मतदाताओं की संख्या का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो आपको बता दें बूथ पर मतदाताओं की संख्या का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो आपको बता दें यहाँ पे बताया गया है संख्या का निर्धारण 1200 प्रति बूथ पर मतदाता वोट करेंगे। क्यों दोस्त, यह संख्या ज्यादा भी हो सकती थी। तो सरकार का कहना है यहाँ पे जिस प्रकार से मतदाता वोट करते हैं उस हिसाब से बहुत से मतदाता लंबी कतार में खड़े होकर के जब थक जाते हैं तो वहां से भाग आते हैं बिना मतदान किए ही। इसी स्थिति को जानने के लिए, इसी स्थिति को जो परसेंटेज घटता जा रहा है मतदान का लगातार, उसी स्थिति को सही करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ना तो लंबी लाइन लगाना है, ना तो असहज कोई भी मतदाता महसूस करे, और सही और सुचारू रूप से सही ढंग से प्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पे मतदान हो सके। इसलिए संख्या को एक निर्धारित किया गया कि एक बूथ पे सिर्फ 1200 ही मतदान होंगे। इस स्थिति को आप समझ पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे परसेंटेज घटता था मतदान करने का, वो परसेंटेज बढ़ाने की बात यहाँ पे लगातार चल रही है। सरकार के द्वारा ये नियम लाए जा रहे हैं सिफारिश के तौर पे। इसी के आगे बात आती है 5 नंबर पे 2026 में पंचायत चुनाव में कितने वोट पड़ेंगे। तो इसको भी जरा समझ लीजिए, 2026 में कितने वोट पड़ेंगे। तो 12.6
6 से 12.7 करोड़ आपके वोट पड़ने वाले हैं। तो इस बात का सभी दोस्त याद रखेंगे। इसी में आपको बता दें कि आपके 40 लाख वोट काटे गए हैं और 50 लाख वोट जोड़े गए हैं। तो दोस्तों 50 लाख वोट कौन से जोड़े गए हैं? जो नए वोटर्स 5 साल में बढ़े हैं उनके 50 लाख वोट जोड़े गए हैं। जो दोस्त 40 लाख वोट काटे गए हैं, ये कौन से काटे गए हैं? तो आपको बता दें, जो मृत हो गए हैं या फिर एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आपने देखा कि ग्रामीण इलाके से नगर पालिका में बदल गया है, या फिर आपने ये देखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई व्यक्ति चला गया, वहां पे अपना नाम जुड़वा लिया है, या फिर आपने ये देखा कि 2 पंचायतों में एक ही नाम से वोट डाला जा रहा था। तो उस स्थिति में साथियों, ये देखते हुए एसआईआर के माध्यम से, किस माध्यम से? एसआईआर के माध्यम से यहाँ पे 40 लाख वोट काटे जाने वाले हैं। तो इसका भी आप ख्याल रखेंगे। इसी तरीके से आप ये जान लीजिए कि आपका काम क्या है। अभी ये बात जरूर याद रखना दोस्त, आपका काम क्या है? तो आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत वोट सर्च। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? इस साइट पे आपको जाना है। ये आपका फोन होगा, गूगल में जाकर के राज्य निर्वाचन आयोग बोल दोगे तो आपको एक वेबसाइट खुल के आएगी। उस सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास ये 3 लाइनें आ जाएंगी। 3 लाइनें जैसे ही आ जाएंगी, पंचायत वोटर सर्च, 3 लाइनों पे क्लिक करोगे, पंचायत वोटर सर्च आपका आ जाएगा। उस पे क्लिक करोगे, वहां पे अपना जिला का नाम, पहले स्टेट का नाम डालोगे, स्टेट मतलब अपने उत्तर प्रदेश का नाम डालोगे। इसके बाद में आप अपने स्टेट मतलब कि जिले का, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले का नाम डालोगे। उसके बाद में ब्लॉक का नाम डालोगे। ब्लॉक के बाद में अपनी ग्राम पंचायत का नाम डालना ना भूलें, और डाल करके अपना मतदान सूची में नाम यहाँ पे चेक कर सके, या फिर कोई गलत है करेक्शन करवाना है तो दोस्त अभी आपके पास टाइम है, अभी आप सही करवा लीजिए, क्योंकि 6 फरवरी 2026 को मतदाता सूची जारी होगी। इससे पहले आप सारी चीजें यहाँ पे सही करवा लीजिए। तो साथियों, यहाँ पे आपको जो जानकारी हमने दी है शायद आपको पसंद आई हो। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अन्य जानकारी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी जानकारी हम ग्राम प्रधान से रिलेटेड बताने वाले हैं। तो दोस्त हमारे साथ में जुड़ जाइए और नई नई जानकारी यहाँ पे जानने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। तो दोस्त आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन बनता है, एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत कुछ साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए दोस्त, ठीक है।